औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुश्ता हकीम बाबा सैफुल्लाह की तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो दोस्तों, आज मैं आपको सूरत अनज़ाल के मुतल्लिक़ बताना चाह रहा हूँ। सूरत अनज़ाल क्या है, यानी टाइमिंग का ना होना। अक्सर दोस्तों में ये शिकायत देखने में आती है कि उनकी टाइमिंग कम हो जाया करती है। कुछ लोग तो वैसे शायकीन होते हैं, वो कहते हैं कि बाबा जी ज़्यादा से ज़्यादा टाइमिंग होनी चाहिए। देखो, ये एक फितरती अमल है। मिजाज के अतबार से हर बंदे की टाइमिंग मुख्तलिफ हुआ करती है। 4-5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक ये एक जर्नल इंसान की टाइमिंग है। शार्ट बहुत कम लोग होते हैं जिनकी टाइमिंग जो है किसी बीमारी की वजह से वो कम हो जाती है। 1 आध मिनट की, 1.5 मिनट की, 2 मिनट की ये टाइमिंग ये कम होती है। इसके लिए इलाज लेना चाहिए। और कुछ लोगों की शार्ट लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा होती है शुरू से ही। ये उसके मिजाज का एक फितरती अमल होता है कि उनकी टाइमिंग आधा घंटा तक होती है। ये देखने में बहुत कम लोग आते हैं। तो सूरत अनज़ाल का मर्ज़ जो है, जिसमें आपकी टाइमिंग कम हो गई है, उसके असबाब भी होते हैं। हमेशा से जब मादा पतला होता है तो टाइमिंग बेटा कम हुआ करती है। ये एक आप समझ लें कि एक तिब्बी असूल है। गर्म चीज़ों से आपको ख़ास तौर पर परहेज़ रखना होगा। खाने पीने में गर्म चीज़ का परहेज़, मिसाल के तौर पर ये जो चिकन का बेदरेक इस्तेमाल है, चाय का हवेजा हर वक्त गर्म रहता है, चाय को आप कम करेंगे। ये तली हुई चीज़ें, समोसा पकौड़ा, इससे परहेज़ करेंगे। और ये जो चिकन की मुख्तलिफ़ आइटम है, इससे परहेज़ करेंगे। गोश्त वगैरह जो होता है वो अगर खाएंगे, चाहे चिकन का हो या चाहे छोटा गोश्त हो, बड़ा गोश्त हो, जो भी ले, उसमें कोई ना कोई सब्ज़ी डालकर खाएं ताकि उसकी कुछ हीट कम हो जाए, फिर आप उसे इस्तेमाल कर लें। और उसके बाद जो चाय होती है, चाय हमारे ज़माना में तो ये था कि घरों में चाय की पत्ती जो है ना वो संभाल के रखी होती थी कि जब कोई मेहमान आएगा तो उसके लिए चाय बनेगी, वरना चाय नहीं पकती थी। हमारे दौर में चाय दवाई के तौर पर इस्तेमाल होती थी। और आज का ये दौर है कि चाय जो है ना वो ज़िंदगी में इतनी सलाहियत कर चुकी है कि एक दिन में बंदे 10-10 कप जो है ना वो चाय पी लेते हैं, जो कि गलत हो रहा है। आपकी चाय फौरी तौर पर गुर्दों को इफ़ेक्ट करती है, गुर्दों को हीटअप करती है, इफ़ेक्ट करती है, जिसकी वजह से आपकी मादा पतला होकर और आपकी टाइमिंग आउट हो जाती है। तो बात करने का मकसद ये है कि आपको समझाना ज़रूरी है कि अगर आप मेरी इन चीज़ों पर अमल कर लेंगे तो आपको काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। तो सूरत अनज़ाल के लिए बेटा अगर कोई आपका इशू है तो फ़ौरी तौर पर मेरे साथ रब्ता करें। यही मेरे 2 नंबर हैं जो सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं। मुझे अपनी कंडीशन वाज़ह करें, इंशाल्लाह दवाई मैं आपको भेजूँगा और हमेशा के लिए आपकी टाइमिंग जो है ना वो किले से बांध कर दे दूँगा। हाँ, अलबत्ता अगर आप हिकमत तिब से वाकफ़ियत रखते हैं, दवाइयाँ बना सकते हैं, हकीम लोग हैं, तो फिर आपको एक मैं नुस्खा दे रहा हूँ, इसे ज़रूर बनाइए, आपको फ़ायदा होगा। तो बेटा इसमें आपने लेना है गंदा कामला सार। गंदा कामला सार आपकी 5 तोला, पारा 2.5 तोला, इन दोनों को खरल करके इनकी कजली तैयार कर लें, जिसमें कि चमक पारा की या गंदक की नाबूद हो जाए। उसके बाद आप लेंगे धतूरा स्याह, ये आपका है 4 तोला मुदब्बिर। उसके बाद आप लेंगे इसके बाद है मुश्काफूर। मुश्काफूर आपका 1 तोला है। अजवैन खुरासानी ये आपकी 4 तोले है। अकरकरा ये आपका 2 तोला और तुखम भंग ये आपकी 4 तोला। इन तमाम चीज़ों को इस कजली के अंदर 3-4 योम अच्छी तरह से खरल कर लें ताकि ये स्याह रंग का ये सफ़ूफ बन जाएगा, पाउडर बन जाएगा। 250 mg का कैप्सूल बांध लें या चने के बराबर गोली बांध लें। 1 गोली सुबह और 1 शाम इसे लें। और वक्त ख़ास से अगर 2 घंटा पहले 1 घंटा पहले अगर 2 गोली खा लेंगे दूध के साथ, तो फिर कमाल देखेंगे कि इसकी टाइमिंग जो हमने देखी है ना, आधा घंटा से 1 घंटा तक इसकी टाइमिंग हुआ करती है। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त दीजिए बाबा जी को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।